गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में रूल नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। और कल हमारी 2 क्लास जो हुई थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऐसे नियम के बारे में हुई थी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। आज हम पढ़ेंगे टेंस संबंधित परिवर्तन। ठीक है, टेंस संबंधित परिवर्तन क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसको हम रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो देखिए रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न तरीके से बदलते हैं। ठीक है, निम्न तरीके से बदलते हैं। ठीक है, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। ठीक है, तो पास्ट इस तरीके से टेंस से संबंधित परिवर्तन होते हैं। आप इसको नोट कर लें, देख लें कैसे होता है, क्या होता है, आप इसको देख लें, नोट कर लें, तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, और ये परिवर्तन जो होते हैं और इसमें जो है कि कई सारे ऐसे भी परिवर्तन होते हैं, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन होते हैं, कुछ अदर वर्ड आते हैं, वो भी परिवर्तन होते हैं। वो हम रूल वाइज एक एक करके आपको बताते हुए चलेंगे ताकि आपको हर स्टेप वाइज समझने में दिक्कत ना हो। जब सारे स्टेप आप इसके समझ जाएंगे तो आगे आपको फुल स्टेप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला जो हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करेंगे उससे। आइए सीखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, रूल और नंबर 3 सामने लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न तरीके से बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये आपको हम बताते हैं। अब जैसे लिखा रहे मोहन सेड, मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, राम, ठीक है, रोहन सेड, रमेश कर लीजिए, रमेश टेल्स अ लाई, टेल्स ए लाई। ठीक है, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अब देखिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है, ये है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो कैसे चेंज करेंगे, अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हो जाएगा मोहन सेड दैट रमेश टोल्ड अ लाई, रमेश टोल्ड ए लाई। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते समय ये बताया गया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसको आप देखते रहिएगा। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। मैंने सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के वीडियोस भी डाले हुए हैं, आप शॉर्ट वीडियोस में उनको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब एक और देखते हैं, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ही डज नॉट, या सेड टू मी रवि डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, रवि डज नॉट गो टू स्कूल, रवि डज नॉट गो टू
स्कूल। इसको कैसे बनाएंगे? अब देखिए सेट के साथ यहाँ पे क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है, तो ये हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट रवि डिड नॉट। अब पास्ट इंडेफिनिट का जो है कि निगेटिव क्या होगा, देखिए सेंटेंस जिसमें रहेगा, यदि सिंपल सेंटेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ही बदलेंगे, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में ही बदलेंगे। तो ये हो जाएगा कि रवि डिड नॉट गो टू स्कूल। रवि डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, रवि डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इसको देख लिए। ठीक, अब आइए देखते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब आइए देखते हैं हम कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बदलेगा। ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो हम बताते हैं। एक एग्जाम्पल देखें। ठीक है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अमित इज वर्किंग हार्ड। अमित इज वर्किंग हार्ड। अमित इज वर्किंग हार्ड। तो अब देखिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में है, कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो इसको चेंज करेंगे। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो हो जाएगा ही सेड दैट अमित was working hard। अमित was working hard। ठीक है, फिर अगला देखिए, एक और एग्ज़ाम्पल आपको करा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है, रवि said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आशा इज कुकिंग फूड। आशा इज कुकिंग फूड। ठीक है, आशा इज कुकिंग फूड। तो अब ये हमारा हो जाएगा कैसे, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हो जाएगा रवि टोल्ड मी दैट। टोल्ड हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सेड के बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। जब ऑब्जेक्ट आएगा तभी सेड का क्या होगा, टोल्ड होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो जैसे सेड है वैसे ही लिख देंगे। तो रवि टोल्ड मी दैट आशा was cooking food। आशा was cooking food। ठीक है, आशा was cooking food। ठीक है, फिर आगे देखते हैं।
अब ये हो गया हमारा प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस से चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कैसे होता है, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, नोट हो गया नहीं, तो इसको नोट करने के बाद अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कैसे चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। आइए देखते हैं। हम बस थोड़ा थोड़ा मिटाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट अब किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अमित सेड टू यू मुकेश हैज़ स्टोलन माई पेन, ठीक है। अमित सेड टू यू मुकेश हैज़ स्टोलन माई पेन। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में दिया हुआ है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमारा किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब ये जो है कि चेंज होगा किस में, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, अमित टोल्ड यू दैट मुकेश हैड स्टोलन माई पेन। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज़ या हैव। तो इस तरीके से हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। शीला सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, टीचर हैज़ नॉट कम इन क्लास। टीचर हैज़ नॉट कम इन क्लास, टीचर हैज़ नॉट कम इन क्लास। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको देखिए तो हो जाएगा शीला सेड दैट, शीला सेड दैट टीचर had not come in class. टीचर हैड नॉट कम इन क्लास, ठीक है, टीचर हैड नॉट कम इन क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में। इसको, इस एग्जांपल को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फिर आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको नोट हो गया, चलिए आगे चलते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए एक बार और देख लीजिए, ठीक, आगे चलते हैं।
अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आइए इसको देखते हैं। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट हैज़ बीन raining, it has been raining since morning, it has been raining since morning। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए, सी said that, she said that it had been, क्या हो जाएगा? had been raining since morning, since morning। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखेंगे, देख लीजिए। ठीक है, रीता सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रवि has been reading for 1 hour, for 1 hour। ठीक है, नेक्स्ट ये है रीता सेड टू मी रवि हैज़ बीन रीडिंग फॉर 1 आवर्स। ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए, इसको भी रीता टोल्ड मी, क्या हो जाएगा? टोल्ड मी, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट। और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम? दैट। तो हो जाएगा रवि हैज़ बीन रीडिंग फॉर 1 hour, फॉर 1 hour। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हैड होगा, हैड बीन रीडिंग फॉर 1 hour। तो इस तरीके से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे चेंज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस के जितने भी चारों हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चेंज होके किस में जा रहा है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपने एग्जाम्पल सहित उसको देखा। ठीक है, तो आज इस तरीके से आप जो है कि चीज़ों को चेंज करेंगे और जितने भी आप एक के एग्ज़ाम्पल हैं उसको लगाते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन फंसे आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लास में जो है कि बता दूंगा और इसके भी जो है कि क्लास आपके पास पहुंच जाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए ये क्लास इतना ही, इसको आप देखें और नोट कर लें पूरा। ठीक है, हो गया नोट? तो नोट कर लीजिए और इस तरीके से हमारा ये प्रेजेंट का पूरा टेंस संबंधित परिवर्तन पूरा हुआ। कल जो हमारी क्लास होगी पास्ट टेंस की होगी और पास्ट टेंस में कौन सा किस में परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो
ठीक है। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जिन बच्चों को जैसे मुझसे पढ़ना है यहाँ पे लाइव क्लास में मेरे आके, और वो हम जो है कि यहाँ आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्लास में पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आप टीचर से सडन जो है कि क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इंग्लिश के बारे में जो भी आपकी कन्फ्यूजन हो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फ़िलहाल वो सारी मैं कोशिश करता हूँ वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाने की। अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है। अभी आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में देता जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो कल जो है कि हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।